Assalamu alaikum student, welcome to Literature Official. Today we are going to discuss from Pakistani literature a novel, and we will cover the introduction of the novel, and the novel is Season 4 Martyrs. So Season 4 Martyr is by Bina Shah, and in this novel, if we see the introduction of the novel, we see A Season for Martyr by Bina Shah is a brilliant work which tell the history of sin. अगर हम नॉवल के अंदर देखें तो सीजन ऑफ मार्टियर किसके अबाउट है, इसमें बीना शाह जो राइटर है वो हमें हिस्ट्री बताती हैं, किसकी हिस्ट्री, सिन की हिस्ट्री बताती हैं, ठीक है. She mixes with the myth with the history and the personal with the politics. अब इस नॉवल के अगर अंदर हम देखें तो इसमें हमें फिक्शन भी नज़र आएगी, इसमें हमें पॉलिटिकल इश्यूज भी नज़र आएंगे और इसमें एक पर्सनल लाइफ भी नज़र आएगी, और इन तमाम चीज़ों को उन्होंने मिक्स करके एक नॉवल एक की शेप दी और उसमें जो है उन्होंने रियल इवेंट्स का भी जिक्र किया और हिस्ट्री बताई है सिंध की, तो उन्होंने बिल्कुल एक जो ट्रेडिशंस है, वहाँ का कल्चर है, जो हिस्ट्री है, वो तमाम चीज़ें इन्होंने इस नॉवल के अंदर डिस्कस की हैं, ठीक है. She presents the culture of sin by narrating past with the entire glorious spiritual, culture and political heritage. ठीक है. अब इस नॉवल के अंदर उन्होंने क्या बताया, सिंध का जो एक ग्लोरियस स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज है, पॉलिटिकल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, वो तमाम चीज़ें उन्होंने इस नॉवल के अंदर डिस्कस की है. She also narrate today's sin, और उन्होंने जो है आज का जो सिंध है, जो उसके बाद भी जिक्र किया है, एज सीन थ्रू द आइज ऑफ अ यंग टीवी जर्नलिस्ट अली सिकंदर हु इज़ एन अर्बन सिंध, ठीक है. और वो प्रेजेंट सिटी या जो टुडे सिंध है वो किसके थ्रू दिखाया उन्होंने, एक जर्नलिस्ट है अली सिकंदर, उसकी कहानी के थ्रू उन्होंने जो एक प्रेजेंट सिंध को रिप्रेजेंट किया है, और एक उसके साथ साथ उन्होंने एक जो हिस्ट्री है सिंध की वो भी उन्होंने उसके कनेक्शन में रखी है, ठीक है. The composite culture is influencing new breed of activities. The two are undeniably connected. Contemporary Sindh is a result of the Sufi saints, the peers, the peasants, and the poet, and the king and the queens, Hindus, Kalhora and Talpur, and the British rulers. अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें हमारे ब्रिटिश भी आएंगे और क्वींस एंड किंग्स एंड क्वींस भी आएंगे, हिंदूज भी आएंगे, बिकॉज हमारा अगर हम देखें तो एक हमारी जो लैंड थी और पहले एक सब कॉन्टिनेंट था, वहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम सब साथ रहते थे, लेकिन बाद में जो है हमारा ये डिवीजन हुई एंड देन पीपल जो है चेंज हो गए, ठीक है, एक पार्टीशन आ गया और लोगों में डिवीजन आ गई, ठीक है. तो अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पे हमें सूफीज भी मिलेंगे, सेंट्स भी मिलेंगे, पीर्स भी मिलेंगे और डिफरेंट पोइट्स एंड किंग्स एंड क्वींस, ये तमाम चीज़ें इस सिंध की जो सकाफत है उसको रिप्रेजेंट करती है, और ये तमाम चीज़ें उन्होंने इस नॉवल के अंदर भी डिस्कस की हैं. और उनका क्या कहना है कि जो सिंध का जो कल्चर है और जो उसका हिस्ट्री है वो आज के सिंध को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है. उसकी वजह से जो हमारा सिंध की जो एक पहचान बनी हुई है, तो वो तमाम चीज़ें जब हम नॉवल को कवर करेंगे सो वी विल नो, ठीक है. Author intervened thread from the past with the Ali Sikandar story to recreate the modern Sindhi experience. अब ऑथर ने किस तरीके से कि अली सिकंदर एक ऐसा उन्होंने करेक्टर लिया जिसको उन्होंने पास्ट से भी कनेक्ट किया और उसी के थ्रू वो एक मॉडर्न सिंधी उसी के थ्रू एक वो मॉडर्न सिंध के जो हेरिटेज है या मॉडर्न सिंध को भी रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है. तो एक अली सिकंदर की हिस्ट्री उन्होंने, अली सिकंदर का फैमिली बैकग्राउंड उन्होंने सिंध के हिस्ट्री से कनेक्ट किया ताकि उससे हमें हिस्ट्री भी मालूम हो और हमें पता चले कि सिंध का किस टाइप का कल्चर था. वो तमाम चीज़ें उन्होंने एक मेन कैरेक्टर जो कि हमारा नॉवल के अंदर है अली सिकंदर, उसके थ्रू उन्होंने दिखाना चाहा, ठीक है. तो अगर हम इसमें देखें बहुत ज़्यादा फुल ऑफ हिस्ट्री है ये नॉवल और हम काफ़ी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेंगी. अगर हम देखें तो बुक बिगन विद द कराची ऑफ 1843, ठीक है. तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1843 का जो ईयर है वहाँ से हमारी जो हिस्ट्री स्टार्ट होगी एंड एंड विद द रावलपिंडी ऑन December 27, 2007, और मीन्स 2007 तक की उन्होंने इस हिस्ट्री को बयान किया है, ठीक है. टोटल 179 ईयर्स इन्होंने अपने इस नॉवल के अंदर कवर किए हैं फिक्शनल स्टोरी बना के, जिसमें उन्होंने हिस्ट्री भी रिप्रेजेंट की और सिंध का कल्चर भी दिखाया, सिंध का ग्लोरियस ट्रेडिशन एंड उसके तमाम जो चीज़ें हैं वो उन्होंने अपने नॉवल के अंदर रिप्रेजेंट की और उन्होंने मॉडर्न सिंध के अबाउट भी डिस्कस किया बाय द अली सिकंदर.
It was on 27th December 2007, former Prime Minister Benazir Bhutto was assassinated. तो अगर हम देखें तो क्या हुआ कि जो बेनज़ीर भुट्टो, अब बेनज़ीर भुट्टो इस नॉवल का मेन प्लॉट अगर हम कह लें वो बनेगा, क्योंकि एक इस इश्यू के ऊपर इन्होंने नॉवल ये लिखा है, इसमें बेनज़ीर भुट्टो को किस तरीके से मारा गया, एक वो मेन इश्यू जो है पॉलिटिक्स में, वो इन्होंने इस नॉवल के अंदर डिस्कस किया है। और इससे पहले किसी और ने ये काम नहीं किया, किसी और ने ये इसके अबाउट नहीं लिखा, और बिना शाह इज़ द वन जिन्होंने सिंध का कल्चर और सिंध के पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस किया है अपने नॉवल सीजन 4 मार्चियर में, ठीक है। सो 27 दिसंबर 2017 में भुट्टो को, बेनज़ीर भुट्टो को मार दिया गया था। और अगर हम देखें हिस्ट्री के अंदर, अगर हम पीछे जाएं, अगेन इट वाज इन रावलपिंडी, हर फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज हैंग्ड बाय देन डायरेक्टर ज़ियाउल हक, डिक्टेटर ज़ियाउल हक ऑन द अप्रैल 4, 1979। और हिस्ट्री में क्या हुआ कि जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो को मारा गया, उसी प्लेस पे क्या हुआ कि उनके जो फादर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको भी फांसी दी गई बाय ज़ियाउल हक, ठीक है। और अगर हम और पीछे जाएं तो फिर हम क्या देखते हैं, इट वाज हियर द फर्स्ट पीएम ऑफ द पाकिस्तान लियाकत अली खान was shot dead by an Afghan from the Zardan tribe, and where he was about to make an announcement at the municipal park. The park was later renamed after him. सो अगर हम और भी पीछे जाएं हिस्ट्री में तो हम देखते हैं कि जहाँ पे भुट्टो को मारा गया, और तो वो कौन सी जगह थी जहाँ पे लियाकत अली खान को भी मारा गया था, जब वो एक अपना इजलास कर रहे थे म्यूनसिपल पार्क में, और फिर वो पार्क उसका नाम उनके लियाकत अली खान के नाम के ऊपर रख दिया गया था, ठीक है। तो एक 3 मेजर लीडर जो है हमारी हिस्ट्री के अंदर, वो वहाँ पर उनकी वहाँ पर डेथ हुई, किसी को हैंग किया गया और किसी को जो है मारा गया बाय शॉट, ठीक है। तो बेनज़ीर भुट्टो और लियाकत अली खान को जो है इसी तरीके से मारा गया था। और ये जो एक मेन चीज़ है जो कि हिस्ट्री के अंदर हमें बेनशानी दिखाई गई कि सेम प्लेस में जहाँ पर लियाकत अली खान का कत्ल किया गया, और फिर उस पार्क का नाम लियाकत अली खान के पार्क से नाम से मशहूर हुआ, और इसके बाद फिर रावलपिंडी उसी जगह पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है हैंग किया गया, एंड देन बेनज़ीर भुट्टो को भी वहाँ पर कत्ल किया गया, ठीक है। It was in this लियाकत बाग पार्क बेनज़ीर भुट्टो addressed her last election meeting. So अगर हम देखें, बेनज़ीर भुट्टो जो लियाकत अली पार्क जो था, उसमें वो अपने लास्ट इलेक्शन की जो मीटिंग थी वो उसका इजलास करनी थी, एंड बेनज़ीर was assassinated immediately after meeting was over. और जैसे ही इजलास खत्म हुआ था, उनको कत्ल कर दिया गया था, ठीक है। द बुक रिवॉल्व प्राइमरी अराउंड द लास्ट फेज ऑफ द बेनज़ीर। अब ये बुक किसके रिवॉल्व घूम रही है, अगर हम देखें एक और हमें मेन पॉइंट मिल गया कि एक तो उसमें सिंध का हमें हेरिटेज एंड कल्चर दिख रहा है, हिस्ट्री दिख रही है उसकी, और प्रेजेंट सिंध के अबाउट भी देख रहे हैं, और उसमें हम जो मेन चीज़ है वो क्या देखेंगे हम, जो पॉलिटिकल इश्यूज है, और उसमें जो बेनज़ीर है उसकी जो लाइफ को डिस्कस किया, उसके जो लास्ट फेज ऑफ लाइफ थे वो इस नॉवल के अंदर डिस्कस किए गए हैं। ऑफ हर रिटर्न टू कराची ऑन अक्टूबर 18 2007 टू हर एसिनेशन ऑन दिसंबर 2007 27 2007। तो ये इस टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो इस नॉवल के अंदर डिस्कस किया गया है, और साथ साथ हम देखें तो 1843 से जो हमारी हिस्ट्री इसमें स्टार्ट हो रही है, जो कि बीना शाह ने इसके अंदर नॉवल के अंदर इंक्लूड की है। अगर हम मेन कैरेक्टर की बात करें जो कि हमारा अली सिकंदर है, इस क्योंकि बेला शाह ने अली सिकंदर को एक ऐसा कैरेक्टर लिया जिसके थ्रू वो हिस्ट्री भी दिखा रही है सिंध की, और साथ साथ वो जो प्रेजेंट सिंध है उसके भी अपने अली सिकंदर के थ्रू जो है वो उसको रीडर्स को दिखाना चाह रही हैं, ठीक है। The book centered on the story of Ali Sikandar, a journalist at a television news channel in Karachi. तो अली सिकंदर दरअसल कौन है, एक जर्नलिस्ट है जो कि कराची के जो न्यूज़ चैनल हैं उसका एक जर्नलिस्ट है। द ऑथर नरेट डिटेल ऑफ बेनज़ीर लास्ट फेज इन द मूवमेंट ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ जुडिक्रेसी। सो ऑथर ने जो नरेट किया है, क्या चीज़ दिखाई है उन्होंने, जो लास्ट फेज है बेनज़ीर भुट्टो के, वो इस नॉवल के अंदर दिखाया है, ठीक है। When we meet Ali, he has been successfully concealing his origin from his social circle. तो अगर हम एक मेन पॉइंट देखें अली सिकंदर के अबाउट, तो वो क्या है कि अली सिकंदर जो अपना फैमिली हेरिटेज है या फैमिली बैकग्राउंड है, वो अपने सोशल सर्कल से बहुत ज़्यादा
छुपाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसके किसी भी सोशल जहाँ पर वो काम करता है कराची में, वो नहीं चाहता कि वहाँ पे उसका किसी को भी पता चले कि उसका जो फैमिली हेरिटेज है वो क्या है। बट हिज सीक्रेसी लीव हिम एंग्री एंड आइसोलेटेड, लेकिन ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रही है, क्योंकि वो जिस तरीके का उसका फैमिली कल्चर है और जिस तरीके की उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, वो ऐसी क्या वजह है कि वो अ, अपने सोशल सर्कल से छुपाना चाह रहा है, ठीक है? ये जब हम नॉवल पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी है। ही बिलॉन्ग टू अ पीर एंड द फ्यूडल फैमिली, द कॉज़ ऑफ हिज शेम। तो जो मेन पर्पस है अगर हम देखें तो उसको जो उसके लिए एक शेम की तरह है, उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करता है लोगों के सामने कि वो बिलॉन्ग करता है पीर एंड द फ्यूडल फैमिली, ठीक है? ऐसी फैमिली जो कि वडेरे हों, उन उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है? Ali's father has also married a second wife and now has a new family, abandoning the old. अब और एक और मेन क्लैश जो हम देखते हैं अली सिकंदर की लाइफ के अंदर वो क्या है कि अली का जो फादर हैं, उनके जो अब्बू हैं, उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली है और उनकी जो अली की जो माँ है और अली को उन्होंने अबंडन कर दिया है, ठीक है? उन्होंने उनको छोड़ दिया है और अब वो अपनी नई फैमिली के साथ, न्यू वाइफ के साथ रह रहे हैं। Sikandar had offered condolences to young Benazir after her father was hanged. At that time, she was in and out of jail and some time under house arrest, ठीक है? तो अब ये किस टाइम की बात है? ये एक जो प्रीवियस डेज़ की बात करें कि जब बेनज़ीर के फादर को हैंग किया गया था, तो वो तब बेनज़ीर के साथ था। तो ये क्या सिकंदर और बेनज़ीर का क्या रिलेशन है, ये भी हम जब नॉवल के पढ़ेंगे तब हम उसमें और क्लियर करेंगे, ठीक है? अली वाज़ इन लव विद अ हिंदू गर्ल सुनीता। अब अगर हम देखें तो एक अली की भी स्टोरी चल रही है, उसमें क्या है कि वो सुनीता नामी एक लड़की है जो कि हिंदू है, वो उससे प्यार करता है। वन फाइन डे ही गोज़ ऑन लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज टीवी जॉब एंड जॉइन्ड पीपल रेजिस्टेंस मूवमेंट। इट वाज़ द टाइम व्हेन परवेज़ मुशर्रफ वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द Pakistan. Then Chief Justice of Pakistan Iftikhar Chaudhry was suspended and put under house arrest. Movement of restoration and democracy was getting wider support. ठीक है? अब अगर हम देखें तो अली जो एक हिंदू लड़की है सुनीता, उससे प्यार करता है और उसने अब इसके थ्रू वो राइटर ने क्या दिखाया है, एक हिस्ट्री भी दिखाई है कि उसने जो है पीपल रेजिस्टेंस मूवमेंट को जॉइन किया था और अपनी एक छुट्टी की थी अपनी जॉब से और उस किसका दौरे खिलाफत चल रहा था जब परवेज़ मुशर्रफ जो थे प्रेज़िडेंट थे पाकिस्तान के। तो ये मेन पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं ये हम नॉवेल के अंदर जब हम चैप्टर वाइज़ डिस्कस करेंगे तो हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है? सिंध एज़ अ लैंड ऑफ सूफ़ी, जो मेन इवेंट बिना शाह ने दिखाया है कि सिंध को दिखाया है किस तरीके से अ लैंड ऑफ सूफ़ी। Interestingly, book has a reference of Sufi shrine of Shevan when Zulfikar Ali Bhutto was taken from jail and produced from before the Supreme Court in a very weak condition. अब इसमें एक सूफी जो कि सेवन के एक सूफी हैं उनके अबाउट दिखाया गया है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल से लेके गया था, सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, ठीक है? In February, the shrine was attacked by a suicide bomber in which more than 90 people were killed. अब अगर हम फ़ेब की बात करें तो क्या हुआ था उसमें जो ये श्राइन था, सेवन का जो मंदिर जहाँ पर ये श्राइन था, वहाँ पर जो है सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया था और उससे क्या हुआ था 90 लोग जो है हलाक हो गए थे। द बुक नरेट व्हेन ही Bhutto stood before the judge, ready to speak. Many people didn't think he would be strong enough. अब बुक हमें क्या बताती है हिस्ट्री वो एक क्योंकि बिना शाह इसमें हिस्ट्री को भी डिस्कस कर रही है, वो क्या बताती है कि जब भुट्टो को लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जब वो जज के सामने खड़े होने लगे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन जो है ख़राब थी, तो लोगों को नहीं लगता था कि वो बोल पाएँगे, ठीक है? या फिर वो खड़े हो पाएँगे या फिर अपने जो उन्हें कहना है वो उसके लिए उसके काबिल होंगे या नहीं। But then he gripped the sides of the dog and called out for help of Sain Lal Shabazz Qalandar, the great saint of Seven, and then he regained his strength. ठीक है? So अगर हम देखें एक जो लोग ऐसे होते हैं जो कि बिलीव करते हैं इन पीरों पर और सूफीज़ पर, इसी तरीके से ये एक सिंध की एक मेन हिस्ट्री में इंक्लूड है कि किस तरीके से जब उन्हें लाया गया और उन्होंने
शहबाज कलंदर से हेल्प मांगी, तो वो उनकी जो रीगेंड हो गई, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो रीगेंड हो गई और वो इस काबिल हो गए कि वो बोल सकें, ठीक है। और हमें पता है कि हमें सिर्फ जो है मदद जो है सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अगर डेथ हो गई है तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो हमारी हेल्प कर सकें। लेकिन पीपल्स का जो है बहुत ज़्यादा इन पे बिलीव होता है और वो बहुत ज़्यादा अपने पीरों को और साइयों को मानते हैं। तो लेकिन ये चीज़ अगर हम देखें तो ये शिर्क में आ जाती है, ठीक है। He was able to speak and he spoke eloquently. For 4 days after that, it indicates that Sufi's culture, Sindh was the land of the Sufi saint. और इससे ये जो हुआ, जिस तरीके से भुट्टो ने एक आके उन साईं लाल शहबाज कलंदर की हेल्प मांगी और फिर उनकी स्ट्रेंथ रिगेंड हो गई और वो इस काबिल हो गए कि वो बोल सकें और वो इस तरीके से बोले कि वो बहुत बेहतरीन बोल रहे थे, ठीक है। उनकी मतलब एक तो कि उनकी बिल्कुल भी कंडीशन नहीं हो रही थी बोलने की, लेकिन फिर जब वो बोलना स्टार्ट हुए तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो इतनी रिगेंड हो गई और ये जो एक मिथ जो थी वो बहुत क्रिएट हो गई और सिंध को जो है एक सूफी कल्चर मिल गया और सूफी सेंट्स की जो लैंड बन गई सिंध। अगर हम नॉवेल की बात करें, दिस नॉवेल टैकल मैनी हार्श ट्रूथ इन अ कंट्री वेयर लाइफ वाज इंडीड सीम टू शॉर्ट, ठीक है। अब इसमें एक बहुत ज़्यादा हार्श इवेंट्स भी हम देखेंगे, एक ऐसी बिकॉज हिस्ट्री है तो हमें इसमें तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें पता चलेगा कि किस तरीके से राइटर ने इन सब चीज़ों को कंक्लूड किया है। It is a story of new beginnings, self-acceptance, and the confines that bind and sometimes set us free. अब एक ऐसी स्टोरी है जिसमें जिसमें लोग जो है वो अगर हम देखें तो अली सिकंदर के अबाउट है ये नॉवेल, और उन्होंने अली सिकंदर एक मेन कैरेक्टर है, तो किस तरीके से वो अपने कल्चर हेरिटेज और अपनी फैमिली बैकग्राउंड को लेके और एज अ पॉलिटिकल कल्चर तमाम चीज़ों को लेके एक बहुत बेहतरीन जो है नॉवेल जो बीना शाह ने एक हमें प्रेजेंट किया है, और उससे हमें इस नॉवेल से हमें क्या मिल रही है, सिंध की बहुत ज़्यादा एक अच्छी हिस्ट्री हमें मिल रही है, ठीक है। History and memory have a long fingers that reach into the personal and the beyond, and in Season of Martyr, Shah's character navigate that tenuous space between the world beauty, ठीक है। So अगर हम देखें सीजन फॉर मार्च ईयर, इसमें बीना शाह ने जो ऐसे करेक्टर्स दिए हैं जिसके थ्रू हो हम एक हिस्ट्री जान सकते हैं और पता चल सकता है हमें कि सिंध के कल्चर के अबाउट। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग जब नॉवल को क्लियर करेंगे तो हम चैप्टर वाइज इसकी समरीज अपलोड करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को लाजमी। और इसके बाद हमने तो दिस वाज अबाउट सीजन 4 मार्जिया और इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसमें हम चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इनकी जो नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उसमें हमने चैप्टर वाइज समरीज को अपलोड करना है और इंशाल्लाह पूरा इस नॉवल को हम लोग जो है एक शॉर्ट समरीज और चैप्टर्स की शॉर्ट समरीज और उसके क्रिटिकल एनालिसिस के थ्रू कवर करेंगे। थैंक यू।